दोस्तों अगर आप भी 15,000 के बजट रेंज में कोई सा एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आज आपके लिए टॉप 5 बेस्ट और लेटेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है जिन्हें आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिड रेंज लेवल तक का पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा जहाँ पर आप हेवी लेवल तक की गेमिंग कर पाएंगे। 120 FPS का सपोर्ट भी मिलने वाला है। परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलती है, उसके साथ साथ कैमरा भी टॉप नॉच लेवल का मिल जाएगा। उसके साथ साथ 6000 mAh की बैटरी और बहुत ही तगड़ी स्पेक्स मिलने वाली है। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पे हमने पोको की तरफ से पोको M7 Pro को रखा है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर चॉइस है और ओवरऑल स्पेक्स यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली G OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पता नहीं है G किस लिए है। HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। फ्रंट में कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है। बात करूं परफॉर्मेंस को तो यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलता है जिसका एंतुतु स्कोर 5 लाख के आसपास मिल जाएगा और BGMI में आपको आराम से 60 FPS का सपोर्ट मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 14 के साथ आता है। HyperOS का सपोर्ट मिलेगा। 5110 mAh की बैटरी और 45 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक सी मिल जाती है। स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर मिलते हैं। बात करूं स्मार्टफोन के प्रोस एंड कॉन्स की तो देखो 3.5mm कटफन जैक मिल जाता है जो कि गेमिंग करते वक्त एक अच्छी चॉइस है। AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है और बजट के अकॉर्डिंग ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। कुछ कॉन्स भी मिलते हैं जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज मिलने वाली है। बाकी फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो करंटली स्मार्टफोन का 6+ 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 14,999 रुपीज में मिल जाएगा। दोस्तों जितने स्मार्टफोन मैं आपको बता रहा हूँ ना उन्हें आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अभी बात कर लेते हैं लिस्ट में नंबर 4 पे हमने Realme की तरफ से Realme P1 को रखा है। 15,000 के बजट में ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। इंक्लूडिंग बैंक ऑफर तो आपको 13-14,000 के आसपास भी मिल जाता है। बात करो स्पेक्स की तो यहाँ पर देखो 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। साइड फ्रेम बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है। बैक में मैट फिनिश मिल जाती है। फेदर वाला डिजाइन मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 7050 वाले प्रोसेसर को यूज किया है जिसका एंतुतु स्कोर 5,80,000 से लेके 6 लाख के आसपास आता है। BGMI में आपको आराम से अभी के टाइम पे 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। स्मार्टफोन Android 14 के साथ आता है। 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी और 45 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। अभी बात करो कैमरे की तो बैक में आपको डुअल कैमरा मिलेगा। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मेन कैमरे से क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं मिलता है। डुअल स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बात करो स्मार्टफोन के प्रोस एंड कॉन्स की तो देखो एज यूजुअल यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े बहुत ब्लोटवेयर मिल जाएंगे। अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं है। उसके साथ साथ यूज करते वक्त एनिमेशन भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो अभी के टाइम पे बेस वेरिएंट 6+ 128GB रोम वाला 14,999 में अवेलेबल है। बैंक ऑफर लगा के आराम से आपको 13-14,000 के आसपास मिल जाएगा। देखो अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो रिसेंटली लॉन्च Realme की तरफ से P1 स्पीड एक बहुत ही अच्छी चॉइस है जो कि अभी के टाइम पे 17-18,000 के आसपास जरूर अवेलेबल है। पर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको 15-16,000 के आसपास मिल जाता है। अगर बजट बढ़ा सकते हैं तो P1 स्पीड के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट में नंबर 3 पे देखो हमने 2 स्मार्टफोन को रखा मतलब 4 टेक्निकली। पहला तो हो गया T3 और Z9 और दूसरा हो गया T3X और Z9X। देखो अगर आप थोड़ा सा भी अभी के टाइम पे बजट बढ़ा सकते हैं ना तो T3 अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर आपको बजट के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा तो मिलता है उसके साथ साथ तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते हैं और आपका बजट 12-13,000 के आसपास है तो आप T3X और Z9X को भी कंसीडर कर सकते हैं। बात करो स्पेक्स की तो यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन भी पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ आता है। बैक में मैट फिनिश और डायमंड कट वाला डिजाइन मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 70-200 वाला एक पावरफुल का 5G प्रोसेसर मिलता है जिसका एंतुतु स्कोर 7,20,30,000 के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अभी के टाइम पे BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है पर 60 FPS एकदम स्मूथ देखने को मिल जाएंगे। 5000 mAh की बैटरी और 44 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। बात करो कैमरे की बैक में डुअल कैमरा मिलता है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मेन कैमरे से क्वालिटी अच्छी है पर देखो अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं मिलता है। बाकी 4K 60 FPS तक की वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। डुअल स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करो प्रोस एंड कॉन्स की तो देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है। कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है और हीटिंग इश्यूज एज सच इतने कुछ देखने को नहीं मिले हैं। कुछ कॉन्स मिलते हैं जैसे कि अगर आप गेमिंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर भी नहीं है और
आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे। बाकी फाइनली बात करो प्राइसिंग की, तो अभी के टाइम पे 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 18,500 रुपीज में अवेलेबल है। यहाँ पर 1500 से 2500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट आराम से मिल जाता है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। ये स्मार्टफोन आपको 16,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो एक अच्छी चॉइस है, अगर नहीं बढ़ा सकते तो T3X और Z9S को भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद लिस्ट में नंबर 2 पे हमने नथिंग की तरफ से CMF फोन 1 को रखा है, जो कि अभी के टाइम पे 15,000 के अंडर एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और ये एक लोता स्मार्टफोन है जहां पर अभी के टाइम पे BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए तो CMF फोन 1 के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। सिमेट्रिकल बेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी रिप्लेसेबल बैग के साथ आता है। अगर आप बैग चेंज करवाना चाहते हो तो 1200 से 1500 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग आने वाली है। बात करें परफॉर्मेंस की तो Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसका अंततः स्कोर 6,80,000 से 7 लाख के आसपास आता है। और BGMI में यहाँ पर आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं, 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड तो कम है ही है, उसके साथ साथ इनबॉक्स भी आपको कोई भी चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलता है। बाकी बात करो कैमरे की तो बैक में डुअल कैमरा है 50+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है पर वॉइस का सपोर्ट नहीं है, 4K तक की आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अभी बात करो स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की तो देखो BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाएगी। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक से कह सकते हैं और यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। कुछ कॉन्स भी मिलते हैं जैसे कि सिंगल स्पीकर मिलता है, 3.5mm कट फोन जैक नहीं है, इनबॉक्स को भी चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलता है। तो परचेस करने से पहले इन चीजों पर ध्यान जरूर दे देगा। बाकी फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो 6+128GB रोम वाला वेरिएंट 14,999 में अवेलेबल है। बैंक ऑफर लगा के आपको आराम से 12,999 में पड़ जाएगा। उसके ऊपर अगर आप चार्जर परचेस करेंगे तो 15,000 के आसपास आराम से पड़ने वाला है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, सब पता लग रहा है। उसके लिस्ट में नंबर 1 पे हमने Realme की तरफ से Realme Narzo 70 Turbo को रखा है, जो कि 15,000 के बजट में एक लौता स्मार्टफोन है जो कि गेमिंग लुक गेमिंग डिजाइन के साथ आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस भी तगड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली एक OLED पैनल मिल जाती है। ये एक eSport Pro XDR डिस्प्ले है, 120Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, 2000 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस मिलेगी और 1200 हर्ट्ज तक का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। बाकी स्मार्टफोन बैक से गेमिंग डिजाइन के साथ आता है, मोटो स्पोर्ट डिजाइन दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी वाले प्रोसेसर को यूज किया है, जिसका अंततः स्कोर 7,30,000 से 50,000 के आसपास आता है और BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 45 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है। बात करें कैमरे की, बैक में 50+2 मेगापिक्सल का डुअल और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक से मिल जाती है, इतनी अच्छी नहीं कहूंगा। बाकी देखो बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो GT मोड मिल जाएगा, स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम है और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की तो देखो यहाँ पर BGMI में स्मूथ 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, गेमिंग लुक के साथ आता है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। कुछ कॉन्स भी मिल जाते हैं जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, कैमरे की क्वालिटी एवरेज है। तो परचेस करने से पहले इन चीजों पे ध्यान दे दीजिएगा। बाकी फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो 6+128GB रोम वाला वेरिएंट अभी के टाइम पे 16,999 में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको आराम से 15,000 के आसपास मिल जाता है। तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो P1 स्पीड के साथ भी जा सकते हैं, और अगर बजट नहीं बढ़ा सकते ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, सब अपने अपने रास्ते।